सुगु, हाँ, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? दैट्स अ टफ क्वेश्चन। आप ही बताओ कैसा होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता मेरे हिसाब से हम्म। एज अ लाइक फ्रेंड के जैसा होना चाहिए। जैसे कि Okay. जब मुझे फ्रेंड की ज़रूरत हो तो फ्रेंड के जैसा रहे, हम्म। और जब मुझे हस्बैंड की ज़रूरत हो वो हस्बैंड के जैसा रहे। ओके, हम वैसे रहते हैं या नहीं? आप तो रहते हैं ओके। इसमें नो डाउट, आप हम्म। बहुत अच्छे हैं। ठीक है। मैं आजकल के जनरेशन में देख रही हूँ कि जब लड़कियाँ शादी करके आती हैं और वो लड़के जब लड़की की बात मानने लगते हैं तो माँ बोलती है, मतलब उनकी मदर, कि जब से आई है तब से मेरे बेटे का, मतलब जो बेटा है वो बहू के प्रति गुलाम हो गया है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, इसको मदर को इस वे में नहीं लेना चाहिए। मदर को इस वे में लेना चाहिए कि मेरा बेटा समझदार हो गया है, चलो उसके लाइफ में कोई आया है जिसकी बात वो सुनने लगा। वो अपनी माँ, होता है ये चीज़ कि माँ को लगता है कि मेरा बात अब कम सुन रहा है, वाइफ का बात ज़्यादा सुन रहा है। तो अरे यही चीज़ तो हमारे पापा ने हमारी मम्मी के साथ किया। जब मम्मी शादी करके आई तो पापा ने उनका बात सुनना शुरू किया। तो ये चीज़ जनरेशन वाइज ये चलते रहता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी लड़का वाइफ अगर आती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वाइफ की हर बात को सुनना है, समझना है। हाँ, लड़के का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होता है कि वाइफ को और मदर की, दोनों की सेंटीमेंट को लेके चलना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए। ओके। मुझे ये और पूछना है कि जब देखती हूँ मैं ज़्यादातर कि मेरे दोस्त के साथ ही ऐसी हुई है, और जब भी उसके हस्बैंड आते हैं ऑफिस से तो वो क्या करते हैं कि वाइफ को टाइम ना देकर, बच्चे को टाइम ना देकर कि वो मोबाइल में बिजी हो जाते हैं। ठीक है। यदि सामान बिखरा हुआ है, ठीक है, तो उस पर भी चिल्लाना कि तुमने ये करके रखा, वो करके रखा है। जबकि एक्चुअल में सामने हर किसी वाइफ को, जो भी वाइफ है, वो वेट करती है कि मेरे हस्बैंड आएंगे तो मुझे टाइम देंगे, बच्चों को टाइम देंगे। बट वो सामने आते ही अपना वो अलग ही एक वे दिखाते हैं कि जो औरतों को पसंद नहीं आती है। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली अगर लड़के काम से वापस आ रहे हैं तो समझ सकते हैं, ये चीज़ मान भी सकते हैं कि चलिए काम का प्रेशर रहता है ऑफिस में या जहाँ भी आप काम कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसका प्रेशर रहता है। ठीक है। लेकिन उस प्रेशर को अपने वाइफ पे, अपने बच्चों पे दिखाना सही नहीं होता है। कहीं से भी ये चीज़ सही नहीं है। आप इंस्टेड की आनते के साथ आप अपने फ़ोन में अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो आपका माइंड सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है चीज़ों को। उसकी जगह अगर फ़ोन में इन्वॉल्व होने की जगह अगर आप थोड़ा टाइम अपनी वाइफ को दो, अपने बच्चे को दो, तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा, फ्रेश होगा। प्यार से उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और ऑफिस का काम या बिजनेस जो भी रहता है उसको वहीं तक रहने दीजिए। घर आने के बाद एक अच्छा क्वालिटी फैमिली लाइफ एंजॉय कीजिए। ओके, दैट्स इट। मुझे और भी क्वेश्चन करना है। जी। शादी के टाइम में तो सारे लोग बोलते हैं कि पंडित जी बोलते हैं कि मैं 7 वचन, जो भी लड़के लड़कियां लेते हैं, कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बट आज की जो जनरेशन है, लड़कियां भी करती हैं नो डाउट, लड़के भी करते हैं, तो वो कदम से कदम मिला के नहीं चल रहे हैं। आजकल जो डाइवोर्स हो जा रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर, तो वो चीज़ें आपके हिसाब से क्या, मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कि दोनों को समझ के चलना चाहिए? डेफिनेटली समझना चाहिए एक दूसरे को। ठीक है। छोटी छोटी बातों पे अलग होना, गुस्सा होना, ये चीज़ सही नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में नोक-झोंक होती है और वही रिश्ते की खूबसूरती को बढ़ाती है। तो वो चीज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये मान के चलो, अरे मम्मी-पापा से भी लड़ाई होता है तो क्या आप उनसे अलग हो जाते हो? क्या डिवोर्स ले लेते हो? वहाँ वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन वाइफ से साथ ये एक ऑप्शन आ जाता है कि हाँ, अगर नहीं बन रहा तो अलग हो सकते हैं, वाइफ को मायके भेज सकते हैं। नहीं, आप शुरू से माइंड में ये सेट करके चलो कि ये कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई ऑप्शन नहीं है। किसी भी चीज़ का ज़िंदगी में सॉल्यूशन होता है। बैठ के शांति से बात करने का, विचार करने का, एक दूसरे को समझने का कोशिश करना चाहिए। दैट्स इट। ओके। कोई भी हस्बैंड हो या वाइफ हो, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो हमारा रिश्ता कैसा है? मैं आपके प्रति क्या करती हूँ, आपको लगता है कि मैं सपोर्ट करती हूँ आपको? बिल्कुल, बहुत सपोर्ट करती हूँ। ओके। सी माई हस्बैंड, आप सभी से निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। शेयर करिए। ठीक है। और हमें
एक ऊंचाई पर बढ़ाइए आप सभी लोग। अपना प्यार हम पे बरसाते बस। रहिए और अपना सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू। नमस्ते।